हेलो बच्चों, हम अपने क्लास 11 के सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज हमने लास्ट लेक्चर में इनइक्वालिटी के बारे में बात किया था। लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम वहीं पे अपने इस चैप्टर को एंड करते हैं और नए चैप्टर की ओर स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमें जरूरत क्यों पड़ी। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा हमें पहले रियल नंबर के बारे में समझना पड़ेगा। रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर, देखिए रियल नंबर होता क्या है बेटा। हमने ये बोला बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाए और वो नॉन नेगेटिव नंबर दे तो रियल नंबर होता है। क्या हमने किसी नंबर का स्क्वायर किया और वो नंबर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। इफ हमने x का स्क्वायर किया, x क्या है बेटा? कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, नॉन नेगेटिव नंबर आ जाए, नॉन नेगेटिव नंबर आ जाए, तब इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते थे? रियल नंबर कहते थे। बट कभी कभी क्या होता है बेटा कि ऐसे नंबर्स लाइक दिस टाइप ऑफ नंबर, इनका स्क्वायर हम करते हैं तो हमें ये क्या देते हैं बेटा? निगेटिव नंबर दे देते हैं। और यहीं पे हमारे पास क्या हुआ बेटा? रियल नंबर की लिमिटेशन ओवर हो गई। अब रियल नंबर की लिमिटेशन ओवर हुई, अब कैसे पता चलिए इस इक्वेशन से सॉल्व करके देखते हैं कि रियल नंबर एक्चुअली कहां फेल कर गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कैसा इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा। हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए फाइंड करते हैं, जब हमें यहाँ से ये मिलता है बेटा कि x इज स्क्वायर रूट माइनस 1। जब x इज स्क्वायर रूट माइनस 1 और यहाँ से हमें ये दिख रहा है बेटा x का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल रहा है बेटा? निगेटिव नंबर मिल रहा है। जब x का स्क्वायर करने पे निगेटिव नंबर मिल रहा है तब हमने रियल नंबर की हमारी डेफिनेशन यहाँ फेल कर गई। तब रियल नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे फेल कर गई बेटा, रियल नंबर की डेफिनेशन यहाँ फेल कर गई। तब हमने एक नए नंबर के बारे में सोचना शुरू किया, जिस नंबर की बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा तो हम बात करते हैं एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अभी हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करने से पहले ये देखते हैं कि ये जब निगेटिव नंबर्स हैं हमारे स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स हैं, वो कैसे बाहर निकाले और क्या आगे सॉल्व किया जाता है। तो अगर हमारे पास कोई निगेटिव नंबर है स्क्वायर रूट में तो हम ये काम करते हैं बेटा कि इस नंबर को हम इस तरह लिख देते हैं -1 × 1 और ये कहते हैं -1 को रिप्लेस कर दीजिए आयोटा स्क्वायर। आयोटा यानी ये आई है, ये ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है जिसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आयोटा। ये ग्रीक लैंग्वेज का एक अल्फाबेट है जिसे बोलते हैं आयोटा। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बेटा अगर हमारे पास बेटा स्क्वायर रूट -1 है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बेटा? स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर। यहाँ से हम अपनी कंपेयरिंग किया जाए करेंगे बेटा तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? आयोटा यानी स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? आयोटा, या हम ये कह सकते हैं सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। हमारे इस इक्वेशन के फॉर्म के पहले तक हमें ऐसे किसी नंबर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए हमने कभी रियल नंबर के आगे सोचना नहीं शुरू किया था। जब हमने देखा कि हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन बन गया जहां पे हम बोलते हैं कि देयर इज नो रियल सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे रियल नंबर का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो एक्चुअली ये इक्वेशन तो है पॉलिनोमियल, इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा ही। तब हमने एक नए नंबर सिस्टम की बात करना शुरू किया जिस नंबर सिस्टम को नाम दिया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इंटर होने से पहले बेटा कुछ आयोटा की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। आयोटा क्या है, आयोटा की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे बेटा। देखिए सिंपली आयोटा स्क्वायर रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा बेटा। आयोटा की पावर 3, देखिए बेटा आयोटा की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं सर? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ बेटा। तब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? -1 इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर 3 की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी जाएगी बेटा? आयोटा सॉरी माइनस आयोटा। ये सारे रिजल्ट आपको याद रखने हैं। अभी हम जितनी बातें करेंगे बेटा वो सारे रिजल्ट आपके
आपको याद रहेंगे तो ये आयोटा की जो प्रॉब्लम थी हमें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। अगेन बेटा आयोटा की पावर 4, जब हमने आयोटा की पावर 4 की बात की बेटा, सर आयोटा की स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं बेटा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना आ जाएगा बेटा +1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। एक बात और बेटा, हमें कभी कोई नंबर दिया हो इस फॉर्म में a की पावर n प्लस m, तो हम इसको क्या लिखेंगे a की पावर n इंटू a की पावर n। हमने क्लास 9th में से पढ़ा था एक्सपोनेंशियल पावर में, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर बेसिस सेम हो और वो प्रोडक्ट में तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। इसी तरह से अगर पावर बेसिस की पावर एडिशन में दी हो तो उनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर आयोटा की पावर 16, कितना बेटा आयोटा की पावर 16, सॉरी आयोटा की पावर 17, हमने आयोटा की पावर 17 कहा, तो हम 17 को कैसा लिख सकते हैं, हम 17 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 प्लस 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा 17 को। सिंपलेस्ट फॉर्म यही है कि हम 17 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात आती है सर आप 4 के ही पावर में क्यों बनाना चाहते हैं, 4 के ही प्रोडक्ट में क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैंने आयोटा को 4 के पावर में बना दिया बेटा तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस तरह से हम इस टर्म को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 4 प्लस 1। अगेन हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 4 इंटू आयोटा पावर 1। एक हमने और पढ़ा है बेटा, जब बेसिस पे पावर प्रोडक्ट में हो तो हम बेस की पावर सॉरी तो बेस की पावर की होल पावर में लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, अगर बेसिस की पावर प्रोडक्ट में तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ आयोटा की पावर 4 की होल पावर 4 इंटू आयोटा, तो बेटा कितना हो जाएगा सर आयोटा की पावर 1 की पावर 4 इंटू आयोटा, और हमें पता है बेटा 1 के ऊपर कोई भी पावर वो हमेशा क्या देता है 1 देता है, तो क्या होगा 1 इंटू आयोटा, तो आयोटा 16 की वैल्यू कितनी होगी 17 की वैल्यू कितनी होगी बेटा सर आयोटा। हम इसी तरह से आयोटा की कुछ बातों को कैलकुलेट करेंगे और अपने आप इस सारे के सारी बातों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक प्रॉपर्टीज है हम आयोटा के बारे में उनको लर्न करके ही चलेंगे। अगेन हम एक बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं बेटा आयोटा की पावर 3 4, चलिए अभी इसके बारे में बात करते हैं बहुत बड़े नंबर की। चलिए कुछ और भी बेसिक बातें कर लेते हैं आयोटा के बारे में। तो एग्जांपल के तौर पे हमें आयोटा का एक ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है बेटा सर आयोटा की पावर 4 5 7, हमें ये देखना है कि 4 के प्रोडक्ट में कितनी बार में बनता है। अगर बेटा ये एग्जांपल, अब हम बार बार उस टर्म को नहीं लिखेंगे, अगर ये हमारे पास क्या हुआ 4 इंटू समथिंग जो भी बन जाएगा प्लस रिमाइंडर, तो हम इस टर्म को पूरा अलग करके यानी ये कह देंगे बेटा आयोटा की पावर इतना इंटू आयोटा की पावर इतना, और इस नंबर को डायरेक्ट कितना लिख देंगे बेटा 1। ओके, हम ये ट्राई करते हैं, हम इनको फैक्टर करके देखते हैं कि कितना बनेगा। ये आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 6 प्लस 1, हमने ये कहा कि आयोटा की पावर को हम इस तरह से अरेंज करेंगे बेटा कितना, चलिए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, हम आपको इसको लिखने का तरीका दिखाते हैं बेटा कैसे लिखा जाता है। 4 5 7 क्या होगा 1, यहाँ पे आएगा 0, 5 नोट करेंगे 1, 4 नोट करेंगे 1 7, और यहाँ लिखेंगे बेटा 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया, तो क्या आएगा +1। अब इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा आयोटा की पावर 4 इंटू 1 1 4 इंटू आयोटा। अब इस पूरे का पूरे टर्म कितना हो जाएगा बेटा 1 इंटू आयोटा, तो हम ये लिख देंगे आयोटा, तो ये कह सकते हैं आयोटा की पावर 4 5 7 इक्वल टू आयोटा। ओके बेटा, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया बेटा सर आयोटा की पावर 5 2 8, तो बेटा अब हमें याद होना चाहिए कि हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 4 का। अगर आपको 4 की डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो।
डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर ये नंबर्स 4 से डिविजिबल है, यानी हमारे पीछे के दोनों नंबर जो वंस और टेंस के नंबर्स 1 और 10 से मिलाकर वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा जो नंबर होगा हमारा 4 का मल्टीपल होगा। तो हम देखते हैं 24 4 से डिविजिबल है कि नहीं बेटा सर 7 टाइम में, यस। तो इसका रिमाइंडर कितना आता है 0। ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो ये 4 से पूरी तरह डिविजिबल है बेटा, तो आयोटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये तो आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं, इनको डिवाइड करिए बेटा, फिर हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, 4 की पावर समथिंग सॉरी आयोटा की पावर समथिंग आएगा, और जो लास्ट में उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, कुछ नोट। पहला नोट, सम ऑफ कंसेक्यूटिव पावर, सम ऑफ 4 consecutive power of iota, sum of 4 consecutive power of iota is always जीरो। सर एक एग्जांपल दिखा दीजिए बेटा, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट की तरह हमें काम करेगा कि हम आगे बड़े से बड़े क्वेश्चंस को इसके बहुत इजीएस्ट वे में सॉल्व कर लेंगे। हम इस बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पे सॉल्व करेंगे, पहले ट्राई कर लेते हैं। क्या है बेटा, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4। अभी बेटा आयोटा की पावर 1 आयोटा ही हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बेटा माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। हम इसको क्या लिख देंगे बेटा सर, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1। यहाँ से हमारे कुछ टर्म्स कैंसल आउट होते गए, इस आयोटा से ये आयोटा, ये 1 से 1 कितना है बेटा 0 आया। आइए इसी के बेस पे हम अपना एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बेटा हम इसी पे एक क्वेश्चन अपने फॉर्म करते हैं। क्या है हमारे पास एक क्वेश्चन बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन है सर सिग्मा टाइम्स n रनिंग 1 to 99 आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा n प्लस 1 कितना है बेटा। हम क्या लिख सकते हैं बेटा सर, सिग्मा टाइम्स आयोटा की पावर 1 to 99 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ से हमारे लिए कॉमन आ रहा है आयोटा की पावर n। हमने आयोटा की पावर n कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस आयोटा, और ये 1 प्लस आयोटा अब ये हमारे समेशन के बाहर आ सकता है, तो क्या लिख देंगे बेटा 1 प्लस आयोटा सिग्मा समेशन n रनिंग 1 to 99 आयोटा की पावर n। कितना लिख दिया बेटा 1 प्लस आयोटा, ये कहां से शुरू होगा बेटा सर, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस डॉट 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 आयोटा की पावर 97 प्लस आयोटा की पावर 98 प्लस आयोटा की पावर 99। बात आई बेटा। अब बेटा देखिए 1 से लेकर 99 तक जो भी 4 के कंसेक्यूटिव 4 पेयर्स बनते जाएंगे
उनका सम कितना होता जाएगा, 0 होता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये इनका सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके आगे भी तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स बनते जाएंगे ना बेटा, ऐसे बहुत सारे इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स बनते जाएंगे। तो लास्ट में हमें ये दिखेगा कि हमारे पास कितने टर्म्स बचेंगे, ये 3। इन 3 के कोई पेयर्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं बेटा। तो इन 3 के कोई पेयर फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, 1 प्लस आयोटा, आयोटा की पावर 97 प्लस आयोटा की पावर 98 प्लस आयोटा की पावर 99। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम ये क्या लिख सकते हैं बेटा, लास्ट नंबर से देखिए, हम इसको 4 के टेबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 इंटू 24 प्लस 1, इन्हें क्या लिख सकते हैं बेटा, आयोटा की पावर 4 इंटू 24 प्लस 2, इनको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आयोटा की पावर 4 इंटू 24 प्लस 3। यह आ गया बेटा हमारे पास। आइए सर, 1 प्लस आयोटा की पावर, बेटा इस पूरे टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी। आयोटा की पावर 4 की होल पावर 24 इंटू आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 की पावर 24 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 की होल पावर 24 इंटू आयोटा की पावर 3। बेटा ये सारे टर्म्स 1 हो जाएंगे, तो 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3। अगेन बेटा 1 प्लस आयोटा, आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, तो ये आयोटा और ये आयोटा कैंसल आउट, माइनस 1 1 प्लस आयोटा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को, यानी हमारे पास अगर ये बेसिक बातें हमें पता है कि कोई भी 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा जो होंगे उनका सम कितना होगा बेटा, उनका सम 0 होगा, उसी के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले बेटा हम यहाँ पे एक बात करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लेते हैं, देन आफ्टर बात करते हैं बेटा। क्या बेटा, 1 अपॉन आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, ये 58 है, कितनी है 58। इनको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 16 प्लस 2। क्या बेटा, सॉरी 16 लिख दिया बेटा, 14 प्लस 2, हमने यहाँ पे लिखा 4 इंटू 14 प्लस 2, 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 की होल पावर 14 इंटू आयोटा स्क्वायर बेटा। देन आफ्टर हम यहाँ क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन 1 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपना, एक बात और बेटा, यहाँ हम एक रिजल्ट याद रख सकते हैं। क्या रिजल्ट हमें याद रखना है, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, सर 1 अपॉन आयोटा इक्वल टू आयोटा अपॉन आयोटा, हो जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सर आयोटा अपॉन -1, तो क्या मैं यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर नहीं लिख सकता बेटा, कितना माइनस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा नहीं लिख सकता स्क्वायर, सॉरी बेटा यहाँ क्या नहीं लिख सकता बेटा, माइनस आयोटा। तो हम एक काम कर सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा, ये हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं बेटा। ओके, इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा बेटा कहीं पर कि 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन के इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया बेटा, 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 6 पावर 67, तो 1 आयोटा 7 प्लस, हम इसको 1 अपॉन आयोटा की होल पावर 67 नहीं कर सकते,
1 के ऊपर कितने भी पावर हो हमेशा क्या देगा बेटा 1 ही देगा। अगेन आयोटा की पावर 4 इंटू 9 प्लस 1 क्या बेटा प्लस मैं 1 अपॉन आयोटा को कितने रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस आयोटा की पावर कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास 56। और एक बात बेटा आप आयोटा की पावर 4 लो या माइनस आयोटा की पावर 4 दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा 1 आएगी। ओके आप आयोटा की पावर 4 लेंगे या माइनस आयोटा की पावर 4 उसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा 1 आएगी। अगेन यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा आयोटा की पावर 4 की होल पावर 9 इंटू आयोटा प्लस यहाँ क्या लिख सकेंगे माइनस आयोटा की पावर 4 इंटू 1 इंटू 6 प्लस 3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी हमारी इसकी वैल्यू 1 तो क्या आएगा मेरे पास बेटा 1 इंटू आयोटा 1 इंटू आयोटा प्लस माइनस आयोटा की पावर 4 की होल पावर 16 इंटू माइनस आयोटा की पावर 3 ओके बेटा तो ये क्या आ जाएगा आयोटा प्लस 1। अब देखिए आयोटा की पावर माइनस 3 को हम क्या क्या लिख सकते हैं बेटा आयोटा की पावर माइनस 3 को हम आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आयोटा स्क्वायर हो जाएगी इंटू माइनस आयोटा। अब हमें ये देखना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं बेटा हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा मेरे पास -1 हम यहाँ लिख सकते हैं सर -1 इंटू माइनस आयोटा जाएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा इक्वल टू 2 आयोटा। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या बेसिक किसी भी आप बेटा चाहे इनको विदाउट यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा को रिप्लेस किए इसको सॉल्व करके देन आफ्टर सॉल्व कर लीजिए या आप इसको रिप्लेस करके सॉल्व करिए एज आप जैसे भी सॉल्व करना चाहें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी दोनों वेज है आप इसको बेसिक प्रॉपर्टी यानी 4 की पावर्स को ब्रेक करके तब सॉल्व करिए या इनको आप 1 बाई आयोटा को रिप्लेस करके सॉल्व करिए तब भी आपका ये सॉल्व हो जाएगा बेटा। अगेन ये क्वेश्चन आपके लिए मैं बेटा एसडब्ल्यू के लिए छोड़ दे रहा हूँ आप इसको सॉल्व करके लाइएगा कमेंट में जरूर बताइएगा बेटा सॉल्व क्या हुआ। अब ये बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास है इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बेटा 4 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे क्या लिखेंगे 4 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। आइए देखते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 9 प्लस 1 ओके बेटा यहाँ क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू 1 17 प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 21 प्लस 3 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 103 प्लस 2 होल पावर 3 बेटा। अब बेटा यहाँ हम क्या लिख सकते हैं सर इस पूरे वैल्यू से यहाँ सिर्फ आयोटा आएगा कितना आएगा आयोटा यहाँ कितना आएगा आयोटा स्क्वायर यहाँ कितना आएगा आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर ओके बेटा क्या ये बातें आपको समझ में आई इतनी बातें अगर आपको आ गई है तो आगे हम सॉल्व करते हैं बेटा इतनी बातें आ गई आपको तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास आयोटा की पावर 1 आयोटा हो जाएगा माइनस आयोटा की वैल्यू -1 आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा -1 की होल पावर 3 आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट तो -2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -8। हम इस तरह से अपने क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा कोई भी प्रॉब्लम होगी बेटा आप कमेंट में एक बार बोल दीजिएगा सर मुझे इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी और मैं ट्राई करूंगा अगले वीडियो में उसको उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए ओके बेटा।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके पास से क्वेश्चन है कि आप एचडब्ल्यू में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए शो दैट 1 प्लस इतना इज अ रियल नंबर, यानी शो करना है कि ये क्या है बेटा, एक रियल नंबर है। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 30 इज अ रियल नंबर। ये जो नंबर है बेटा वो क्या है, रियल नंबर, हमें प्रूफ करना है। आइए 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 2 प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 5 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 7 प्लस 2। अगेन बेटा 1, यहाँ से क्या आएगा बेटा, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस आयोटा की पावर 2। ओके बेटा, हमें पता है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या है 0, और 0 का है बेटा रियल पार्ट, 0 इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, 0 तो हमारा एक रियल नंबर का पार्ट है। तो ये क्या हो गया बेटा, जो इसका सॉल्यूशन आया 0 आया, 0 एक रियल नंबर का पार्ट है। और इन्होंने यही बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि ये शो करना है कि इसका जो सम होगा वो एक रियल नंबर होगा। ओके, अगेन बेटा आप इस क्वेश्चन को भी बेटा एक बार अपने घर पे ट्राई करिए, इस तरह के क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को भी बेटा एसडब्ल्यू की तरह ट्राई करिए। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ये क्या दिया है बेटा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, क्या दिया बेटा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4। क्या ये हमारे उस स्टेटमेंट को नहीं दिखा रहा है कि अगर हम किसी भी आयोटा पर कंजर्वेटिव पावर, यानी आयोटा की कंजर्वेटिव पावर का सम जो होता है, आयोटा की जो कंजर्वेटिव पावर्स हो और उन पावर्स, उन आयोटास को हम सम करें तो उनका रिजल्ट कितना आता है बेटा, 0 आता है। सम ऑफ कंजर्वेटिव पावर ऑफ आयोटा, तो क्या होता है बेटा उनका सम 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, इनका सम कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब इसको भी बेटा आप क्या करेंगे, अपने घर पे ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन है बेटा डिवाइड के फॉर्म में, लेकिन आप इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व करिए, इसको अलग से सॉल्व करिए, देन आफ्टर आप इनके आंसर्स को फाइंड कर पाएंगे। बेटा जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एचडब्ल्यू के लिए दे रहा हूँ, आप उनको ट्राई किया करिए, वीडियो जब आपकी चल रही है उसको पॉज करके आप क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर आपको ना आए वो क्वेश्चन, मान लीजिए आपके में कोई डाउट रह जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बातों को बता सकते हैं। ओके, देखिए बेटा ये क्वेश्चन जो है हमारा क्या सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं। सर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस डॉट 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 कितना है बेटा, प्लस आयोटा की पावर 20, यानी इस तरह से ये हमारे पास आयोटा की पावर 20 तक है बेटा। अब हम एक एक नंबर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली हमें यहाँ पे सॉल्व उसी तरीके से कर सकते हैं बेटा जैसे ये दिया है। हम यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हम ये बोल दे कि यहाँ पे आयोटा की पावर कंजुगेटिव्स है तो इनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें किस फॉर्म में दिया है, एज ए एपी के फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसे एपी के फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। बट बहुत सारे बच्चों को अभी वो 11th में आए हैं, हाई स्कूल में एपी थी, पर उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ध्यान दिया है कि नहीं दिया, उन सब बातों से हम हटकर ये देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक्चुअली हम इसे कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे सिंपल वे से सॉल्व करेंगे बेटा। आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 क्या लिख सकते हैं बेटा, ये भी आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 14 प्लस आयोटा की पावर 16 प्लस आयोटा की पावर 18
प्लस आयोटा की पावर 20। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, आयोटा को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 2, क्या लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस आयोटा की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू 2 प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 12 को 4 इंटू 3, आयोटा की पावर 16 को 4 इंटू 3 प्लस 2, आयोटा की पावर 16 को क्या लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू 4, आयोटा की पावर 18 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 प्लस 2, आयोटा की पावर 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5 बेटा। अब यहाँ से एक पैटर्न दिख रहा है बेटा, हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा, ये टर्म जिनकी पावर 4 इंटू समथिंग प्लस 2 है, उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा -1, और जो 4 इंटू समथिंग है और प्लस हमारा कुछ भी नहीं है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। एग्जाम्पल के तौर पर एक में 4 इंटू एक्स, यहाँ एक्स क्या है बेटा कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ओके नेचुरल नंबर क्या, और यहाँ पे एक जगह है 4 इंटू एक्स प्लस आर, आर कोई रिमाइंडर है जिसकी वैल्यू बेटा हमारी 0 से बड़ी है और 4 से छोटी है। किससे छोटी है बेटा 4 से छोटी है, 0 से बड़ी है और 4 से छोटी है। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू सॉरी 4 से छोटी क्या, हम 3 से छोटी ले लेते हैं बेटा, या सीधा सीधा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बेटा कुछ में जो r की वैल्यू है वो कितनी है 2 है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है 4 इंटू एन प्लस आर और यहाँ पे r इक्वल टू 2 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी देगा बेटा -1। ये बात हम नोट कर लेते हैं। यहाँ r की जगह क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे सीधा 2 ही रिप्लेस कर देते हैं। ये अगर हमने यहाँ पे 2 से रिप्लेस किया तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा -1। अब जो भी ऐसी कंडीशन है वहां पे हम लिख देते हैं बेटा 1 प्लस -1 प्लस 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 1। अब ये देखिए बेटा ये 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये 1 -1 प्लस 1 एक दूसरे को ये और ये हाँ बेटा ये सारे टर्म्स क्या कैंसिल आउट हो गए, क्या है बेटा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे ओपन करके बेटा। आइए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बात और बेटा, हम एक काम करते हैं, कुछ छोटी सी एक बात को यहाँ पे जोड़कर तब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक छोटी बात क्या जोड़ना है बेटा, हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसका जो रिजल्ट रहेगा हम उसको याद रख लेंगे बेटा। इसका जो भी रिजल्ट रहेगा उसको हम याद कर लेंगे। क्या है बेटा सर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, क्या आएगा बेटा सर 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू आयोटा, क्या हो जाएगा बेटा 1 -1 प्लस 2 आयोटा, तो 1 से 1 कैंसल आउट, तो हम 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 2 आयोटा, कितनी लिख सकते हैं 2 आयोटा। अगेन एक इसी तरीके का और रिजल्ट हम याद कर सकते हैं बेटा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं बेटा आयोटा का 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आयोटा इंटू 1, तो ये कितना हो सकता है बेटा 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये 1 से 1 कैंसल आउट, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी -2 आयोटा। ओके बेटा ये हो सकता है। आइए अब इसी के बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा हम इसको कितना लिख सकते हैं सर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 3 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 3।
बेटा इसकी वैल्यू हमने कितनी बताई थी कि 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आता था 2 आयोटा। तो इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 2 आयोटा बेटा 2 आयोटा पावर 3। एक्चुअली बेटा यहाँ पे एक छोटी सी मिसप्रिंटिंग है। ये पावर कितनी दी है बेटा हमें, ये पावर हमें 6 दी है। कितनी दी है 6। तो इस टर्म को भी हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, एक्चुअली इस टर्म को भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा की होल पावर 1 माइनस आयोटा की होल पावर 2 की होल पावर 3। तो हमने यहाँ पे 1 माइनस आयोटा की होल पावर की वैल्यू कितनी फाइंड की थी बेटा -2 आयोटा। देखिए इस वाले वीडियो में कितना फाइंड किया, इस वाले स्लाइड में देखिए कितना फाइंड किया है 1 माइनस आयोटा की होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई -2। हमारे लिए यहाँ पे क्या आया बेटा, इसकी वैल्यू -2 आयोटा प्लस -2 आयोटा की पावर 3। बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 8 आयोटा की पावर 3, -8 आयोटा की पावर -3। ये और ये बेटा कैंसल आउट, हमारे पास वैल्यू कितनी देगा 0। ओके, हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। हम देखिए इसके भी हमने रिजल्ट बताया था, इसका तो कितना आ गया बेटा -2 आयोटा। अगेन नेक्स्ट, चलिए आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं बेटा। ये क्या हो जाएगा सर 1 प्लस आयोटा की पावर 100। हम इससे क्या लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर की पावर 50। यहां से बेटा 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है बेटा 2 आयोटा। तो हम लिख सकते हैं 2 आयोटा की होल पावर 50। देन 2 की पावर 50 ना बेटा 2 की पावर 50 इंटू आयोटा की पावर 50। तो बेटा 2 की पावर 50 आयोटा की पावर 50 को क्या लिख सकते हैं तो 2 इंटू 6 2 सॉरी आयोटा की पावर 4 इंटू 12 प्लस 2। तो हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 की पावर 50 इंटू आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 4 की होल पावर 12 इंटू आयोटा स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना आएगा -2 की पावर 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 100 की जो वैल्यू आएगी -2 की पावर 50 आएगी बेटा। ओके, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बेटा इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर 2n then equal to 1 where n is belongs to natural number, n यहाँ पे क्या है पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर है, then find the minimum value of n। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो देखिए बेटा हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। अब ट्राई करते हैं पहला तरीका। हम क्या करते हैं बेटा इस नंबर को रेशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पहले क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखते हैं, देन आफ्टर बात करते हैं कि ये क्या होता है। क्वेश्चन क्या दिया है बेटा हमें 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की होल पावर 2n इक्वल टू 1। हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। बेटा जब भी इसको हम ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम ये ट्राई करेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव हो जाए, यानी आयोटा को डिनोमिनेटर से हमें हटाना होता है। एक बात और, आपकी क्लास 9 में रेशनलाइजेशन नाम का ऐसा
कुछ पढ़ा था कि हमें किसी भी कंडीशन में जो डिनोमिनेटर पे कभी हमारा इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बात ध्यान देंगे कि कभी भी डिनोमिनेटर में हमारा ये आयोटा नहीं होना चाहिए। आयोटा जिसको हम इमेजिनरी नंबर के फॉर्म से जानते हैं, तो कभी भी हमारा ये आयोटा डिनोमिनेटर पर नहीं होना चाहिए बेटा। ये क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर की पावर 2n इक्वल टू 1। अगेन बेटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 आयोटा। अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था हमने, इसे लिखते हैं 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस 1 की पावर 2n इक्वल टू 1। बेटा यहां से क्या आ जाएगा, 2 की पावर आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 की होल पावर 2n इक्वल टू 1, 2 आयोटा बाई 2 की होल पावर 2n इक्वल टू 1। देन 2 से ये 2 कट जाएगा बेटा, कितना आएगा, आयोटा की पावर 2n इक्वल टू 1 ना आया बेटा। अब हमें ये क्या देखना है बेटा, आयोटा की पावर कितनी, यानी आयोटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए जो 1 वैल्यू देता है। तो हमें पता है आयोटा की मिनिमम वैल्यू 4 होती है, तो वो 1 दे देता है। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 2n, आयोटा की पावर 2n इक्वल टू आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4। तो यहाँ पे पावर को कंपेयरिंग करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 4, तो n इक्वल टू 4/2, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2। तो वो मिनिमम वैल्यू क्या है 2। इस मिनिमम वैल्यू 2 को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, n की क्या आएगी वो मिनिमम वैल्यू बेटा 2, n की जो मिनिमम वैल्यू हो गई बेटा 2 हो गई, जिसपे पुट करने पे ये क्या दे देगा हमें 1 दे देगा। अगेन बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया है बेटा, क्या दिया है सर, आयोटा की पावर n फैक्टोरियल, क्या दिया बेटा, आयोटा की पावर n फैक्टोरियल। अगर आयोटा के सिग्मा समेशन n टू n रनिंग 1 टू इंफिनिटी आयोटा की पावर n फैक्टोरियल। आइए बेटा देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सर इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 कितना है बेटा, आयोटा की पावर 99 फैक्टोरियल। आइए फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बेटा, n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 डॉट डॉट लास्ट नंबर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी हमें तब तक पीछे तक जाना है, उसके पीछे तक जब तक हम 1 तक ना पहुंच जाए। इस तरह से हमें प्रोडक्ट करना है। और हमें एक बात पता है बेटा कि आयोटा की पावर किसी में अगर 4 का मल्टीपल आ गया, उसके आगे कोई भी नंबर हो, वो पूरा का पूरा मल्टीपल की वैल्यू कितनी दे देगा, 1 दे देगा। तो आइए इस बात को ध्यान देते हैं बेटा, आयोटा की पावर 1 का मतलब होता है आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आयोटा, आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 का आयोटा स्क्वायर, 3 का मतलब 3 इंटू 2 4, आयोटा की पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस आयोटा की पावर 5 5 इंटू 4, आयोटा की पावर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस डॉट 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 क्या है बेटा, आयोटा की पावर 99 इंटू 98 इंटू डॉट 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी यहाँ पे भी 4 का प्रोडक्ट है। यानी हम ये कह सकते हैं आयोटा की पावर 3 के बाद, आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल के बाद जो भी आएंगे, आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल, उन सब में 4 एक मल्टीपल में है। अगर उन सब में 4 एक मल्टीपल में है तो उनकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, 1 रिप्लेस कर सकते हैं, क्या 1। तो हम यहाँ पे आयोटा
यहाँ क्या आएगा -1 प्लस आयोटा की पावर 6, तो 4 प्लस 2। बेटा यहाँ से जितने नंबर आएंगे उनकी वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, 1 हो सकती है हमारी। कहाँ तक, 99 तक बेटा। इस तरह से हम अपने 3 नंबर को छोड़ दें, कितने नंबर बेटा, 3 नंबर, तब हमारे पास कितने बचेंगे बेटा, 96। कितने नंबर बचेंगे, 96। हमारे पास 96 नंबर जो होंगे, जो भी 96 नंबर होंगे उनका सम, सारे नंबर यानी 1 कितने टाइम से 96 टाइम है, तो उनका सम कितना हो जाएगा 96। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, सर आयोटा cos 4 इंटू, तो आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ पे आयोटा, तो बेटा क्या आएगा, आयोटा -1 -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -1 प्लस 96। इनको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बेटा, आयोटा प्लस 94, तो हमारा आंसर हो जाएगा 94 प्लस आयोटा। इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, इसका जो आंसर आएगा 94 प्लस आयोटा। ओके बेटा, आज हमने सिर्फ आयोटा के बारे में बात किया बेटा। इसके बेसिस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपके पास रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस बुक हो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने बेटा आपके एचडब्ल्यू के फॉर्म में छोड़ रखे हैं, उन क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा जरूर। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्चुअली बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव प्रॉपर्टीज बात करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज बात करेंगे, उसके इनवर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक बेटा, आप लेकिन बेटा आप ये ध्यान दीजिए, जब भी आप इस वीडियो को देखते रहें तो इस वीडियो में देखते समय आप नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे बेटा, तो जब आपको रिवीजन करने का होगा तो आप एक बार नोट्स को देखेंगे तो आपको वो सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी जो आपने इस समय पढ़ते समय जो भी आपने अपनी बातों को सोचा या आपके माइंड में जितनी बातें सोच रखी है सॉल्व करते समय, जो कैलकुलेशन या जो ट्रिक्स, वो सारी बातें हमारी रिकॉल होती रहेंगी। तो आप इन पे क्या करते रहिए बेटा, नोट्स बनाते रहिए। और प्रॉपर हम आपके पास इस चैप्टर की यानी जिस आपकी क्लास 11 के हर एक चैप्टर की प्रॉपर इसी तरह से वीडियोस आपको यूट्यूब तक पहुंचाते रहेंगे बेटा। नमस्कार।